Morning, all of you. Today we are discussed non-verbal communication यानी सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार में हम कम्युनिकेशन इशारों और हाव भाव के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं। अर्थात सांकेतिक संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संकेतों, इशारों या हाव भाव को काम में लेता है। यानी सिंबल्स और जेस्चर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति अपने हाथों के इशारे या फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से अपना जो संदेश है वो रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में संचार प्रक्रिया के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न जो आंतरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं को प्रेषित करता है, उसके अंदर जो मनोभाव है उन्हें संकेतों के माध्यम से प्रेषित करता है। सांकेतिक संचार प्रणाली अपनाने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक सरलतापूर्वक और मितव्यतापूर्वक पहुंचा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इसमें संकेतों के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपनी सूचना, अपने जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के भावों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है। हाथ के इशारे से किसी को बुलाना या इस तरह से इशारा करना कि जिसे वापस जाने के लिए कह रहा हूँ, या चेहरे की स्माइलिंग या खुशी का चेहरा देख के पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या भाव है, या दुखी व्यक्ति के चेहरे से भी ये पता लग जाता है कि वो जो है वो किसी बात को लेकर परेशान है। तो ये जो है, जो विचार है, जो भाव हैं, वो संकेतों के माध्यम से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इसीलिए इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सांकेतिक संचार कहा जाता है। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, कार्य सरलतापूर्वक हो जाता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है, संदेश के प्रवाह को कंट्रोल किया जा सकता है और मौखिक संदेश को पूरा करना होता है। मतलब इसके द्वारा जो है वो मौखिक संदेश को भी पूर्ण कर दिया जाता है। इससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, जैसे विश्वास योग्य होता है। जो सांकेतिक संचार जो है वो विश्वास योग्यता है, शीघ्रता से हो जाता है, इसमें मितव्यता होती है और सही समझ आ जाता है कि सामने जो प्रेषक है वो क्या संदेश देना चाह रहा है। इसकी कुछ हानियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, जैसे गोपनीयता की कमी होती है, गलत अर्थ में समझ लिया जाता है संदेश को, सूचना दाता एवं ग्रहणकर्ता को आमने सामने होना आवश्यक है। अगर दोनों आमने सामने हैं, संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता, तभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। संक्षिप्त संदेशों में ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो उपयोगी है। अगर कोई लंबा मैसेज या लंबा संदेश रिसीवर तक पहुंचाना है तो उसमें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो
उपयोगी नहीं होगा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो काम में नहीं आएगा। अध्ययन में कठिनाई, अगर जो प्राप्त करता है उस वो संकेतों को भली भांति नहीं समझ पा रहा है तो मैसेज को वो नहीं समझ पाएगा कि वो जो प्रेषक है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। सूचनाओं को एकत्रित करना कठिन है उनका, क्योंकि संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो सूचना है उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है और लिखित प्रमाण का अभाव होता है, इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं कि हमने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू एवरीवन।